एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अवंतिका चौहान और आप देख रहे हैं एडविट आईएएस। कल के करंट अफेयर की वीडियो अपलोड कर दी गई थी। आज का जो 27 फरवरी का करंट अफेयर है, देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, यह है वज्र प्रहार अभ्यास का कौन सा संस्करण होगा जो भारत और अमेरिका के बीच फरवरी मार्च में हिमाचल प्रदेश के बकलूह में आयोजित किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें प्रश्न से देखना है कितने पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। पहला पॉइंट है अभ्यास का नाम है वज्र प्रहार अभ्यास। सेकंड पॉइंट है किसके मध्य होता है, भारत और अमेरिका के। स्टेट पीसीएस में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। थर्ड है कब हुआ है, फरवरी मार्च 2026 में। फोर्थ है कहाँ हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। अब बात है कि किस जगह हुआ है, बकलोह में, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। आंसर आपको बताना है कि कौन सा संस्करण था ये। आंसर हो जाएगा 16वां, ठीक है, 16 हो जाएगा आंसर इसका करेक्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। ऑप्शन है आपके अमिकांत को, सेकंड है सुमन बेरी को, थर्ड ऑप्शन है राजीव कुमार को, फोर्थ है निधि छिब्बर को। जल्दी से कमेंट करिए करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर है निधि छिब्बर, ठीक है, आंसर हो जाएगा निधि छिब्बर। आपको यही सेम प्रश्न शाम को टेलीग्राम पर 8 बजे लाइव क्विज भी कराए जाएंगे, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कमेंट करिए और फिर वहां पर जब लाइव क्विज होगा तो आपको बिल्कुल सारे ही आंसर सही करने हैं। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग की गुणवत्ता की निगरानी के लिए शुरू की गई मोबाइल प्रयोगशालाओं का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है राजमार्ग निरीक्षण इकाइयां, सेकंड है मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन, थर्ड है सड़क सुरक्षा प्रयोगशालाएं, फोर्थ है राष्ट्रीय राजमार्ग ऑडिट वैन। देख लेते हैं आंसर क्या होगा। आंसर है मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य कर रहा है। आपको बताना है केरल, गोवा, तमिलनाडु या फिर गुजरात, कौन सा राज्य मेजबानी करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। अब देखेंगे अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में आयोजित दिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। ठीक है, क्या पूछा गया है, फरवरी में हुआ है दिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सुमित नागल ने, सेकंड ऑप्शन है प्रजनेश गुणेश्वर ने, थर्ड है यूकी ने, फोर्थ है स्टेफानोस ने। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है स्टेफानोस, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेफानोस। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने नेसेस्ट को संबोधित किया, जो किस देश की संसद है। आपको बताना है नेसेस्ट किस देश की संसद को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है यूएई, दूसरा है टर्की, थर्ड ऑप्शन है जॉर्डन, फोर्थ ऑप्शन है इजराइल। जल्दी से कमेंट में आंसर करिए। कमेंट आंसर हो जाएगा इजराइल, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल। अगला प्रश्न है, बाफ्टा पुरस्कार विजेता भारतीय फिल्म बोंग के निर्देशक कौन है। इस तरीके के प्रश्न भी अक्सर स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है लक्ष्मी प्रिय देवी, सेकंड है रीमा दास, थर्ड है जोया अख्तर, फोर्थ है मेघना गुलजार। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। लक्ष्मी प्रिया देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मी प्रिया देवी। मेरी कोशिश है कि मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते चलूं ताकि आपका कम से कम समय लगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले को पुरस्कृत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। पहला ऑप्शन है राहगीर योजना, सेकंड है जीवन रक्षा योजना, थर्ड ऑप्शन है
सड़क सुरक्षा अभियान और फोर्थ है नेक मददगार योजना। आंसर देख लेंगे। आंसर है रहा वीर योजना। जैसे कि मैंने कल भी आपको ट्रिक बताई थी कि आपको ऑप्शन से ही अपना आंसर एलिमिनेट करना है। राहगीर योजना, जैसे कि हम देखते भी हैं, बोलते हैं अक्सर राहगीर, तो उसी को लेकर के यहाँ पे राहगीर बनाया गया है। अगला प्रश्न है CSIR ने किस देश के राष्ट्रीय औद्योगिक संपदा संस्थान के साथ TKDL तक पहुंच के लिए समझौता किया है? पहला ऑप्शन है फ्रांस, सेकंड है ब्राजील, थर्ड ऑप्शन है जर्मनी, फोर्थ है जापान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में आयोजित माय भारत बजट कंपटीशन, ठीक है, माय भारत बजट कंपटीशन में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? पहला ऑप्शन है राजौरी, सेकंड ऑप्शन है लेह, थर्ड ऑप्शन है श्रीनगर, फोर्थ ऑप्शन है जम्मू। देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजौरी। राजौरी जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है प्रहार, सेकंड ऑप्शन है सुरक्षा, थर्ड ऑप्शन है रक्षक और फोर्थ है कवच। ठीक है, अब देखेंगे इसका आंसर क्या है। आंसर है प्रहार। प्रहार रणनीति का नाम है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है बेकाल झील किस देश में स्थित है? बेकाल झील किस देश में स्थित है? स्टैटिक पोर्शन में भी आपसे ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, कमेंट करिए। पहला ऑप्शन है मंगोलिया, दूसरा है कजाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है रूस, फोर्थ ऑप्शन है चाइना। देखेंगे इसका आंसर क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। यदि आपको बेकाल झील के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन पता है तो आप कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना 2026 का अनावरण किया है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ है मध्य प्रदेश। होम स्टे योजना किसने शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 79 ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स यानी कि बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? पहला ऑप्शन है एक के बाद एक लड़ाई, सेकंड है ओपनहेमर, थर्ड है बेचारे, फोर्थ है द होल्ड ओवर्स। अब देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। एक के बाद एक लड़ाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर देना, आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं 1 से 2 प्रश्न हमारे और हैं, उसके बाद जो हम डेली 15 प्रश्न कराते हैं मॉर्निंग में 8 बजे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सानिया मिर्जा के बाद कौन सी भारतीय महिला ITF टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? पहला ऑप्शन है वैष्णवी, सेकंड है अंकिता, थर्ड ऑप्शन है ऋतुजा, फोर्थ है करमन। ठीक है, फोर्थ हो गया करमन। अब देखेंगे करेक्ट आंसर क्या है। वैष्णवी अडकर। वैष्णवी अडकर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पे हमारे जो आपके 15 प्रश्न हैं कंप्लीट हो जाते हैं। आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। सेम प्रश्न का जो आपका लाइव क्विज रहेगा वो आपको शाम को टेलीग्राम पर 8 बजे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी और कोई आपको सुझाव है, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।